आश्रम के सत्संग कक्ष में गुरुदेव अपने आसन पर विराजमान होकर अपने खास शिष्यों के संदेहों का निवारण कर रहे थे। इस वार्तालाप में एक शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा। शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, आप हम सभी शिष्यों के अंधकारमय जीवन का प्रकाश हैं। आप स्वयं भगवत स्वरूप हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा प्रश्न है कि आज समाज में धन का बहुत महत्व बढ़ गया है। यहाँ तक कि लोग धन को ही भगवान मानने लगे हैं व भगवान को धन प्राप्त करने का साधन मान लिया है। लोग तो धन की पूजा तक करने लगे हैं। क्या धन वास्तव में इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? कृपया मेरे संदेह का निवारण कीजिए। गुरुदेव एक पल मौन रहे, फिर शांत व गंभीर वाणी से बोले, लोग अज्ञानतावश ऐसा करते हैं। जीवन में धन एक महत्वपूर्ण साधन है, पर साध्य बिल्कुल नहीं है। आज के युग में धनहीन व्यक्ति के लिए जीवन यापन की कल्पना भी कठिन है, पर धन साध्य कभी नहीं हो सकता। वह केवल और केवल साधन था, है और रहेगा। गुरुदेव ने कहा कि वेदों में हमारे शरीर को पंचकोशीय शरीर बताया है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश होते हैं। धन की आवश्यकता केवल अन्नमय कोश के पालन में होती है। शेष 4 कोश में धन काम नहीं आता है। गुरुदेव ने विस्तार देते हुए कहा कि अन्नमय कोश हमारे शरीर का वह स्वरूप है जो अनाज से पलता है, अर्थात हमारा स्थूल शरीर। इसका पालन पोषण धन के बिना संभव नहीं है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन, पानी आदि की आवश्यकता होती है। मौसम के प्रहारों से बचने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सुख साधन के तमाम साधन लोग अपनी आय के अनुसार जुटाते हैं। ये सभी धन के अभाव में कठिन हो जाता है। इसलिए धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है। पर दूसरा कोष हमारा प्राणमय कोष होता है, जिसमें हम प्राण हमारी जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं। अपान शरीर के मलमूत्र के विसर्जन में मदद करता है। व्यांश शरीर में रक्त संचार और गति को नियंत्रित करता है। उदान शरीर में ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाने वाला है। वह समान शरीर में पाचन और अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा 5 उपप्राण भी होते हैं: नाग, कूर्म, कंकल, देवदत्त व धनंजय, जो कि शरीर के स्नायु तंत्र, आँखों की गति व दृष्टि, पाचन और भूख, निद्रा, पलक झपकाना, झपकी लेना, जम्हाई, छींक, हिचकी आदि को नियंत्रित करते हैं। ये 10 प्राणों का संतुलन शरीर में स्वास्थ्य और सुख को बनाए रखने में मदद करता है, पर इन्हें दुनिया की हाट में धन से नहीं खरीदा जा सकता। तुम देखते होगे कि अस्पतालों में लोग धन की गठरी लेकर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि कितना भी धन ले लो, पर मेरे स्वजन के प्राण बचा लो। पर कितने भी धन से एक सांस खरीदी नहीं जा सकती। यहाँ धन काम नहीं आता है। मनोमय कोश में मन व 10 इंद्रियां होती हैं। इन्हें सही दिशा देने के लिए विज्ञानमय कोश की विवेकशील बुद्धि, शास्त्र ज्ञान व गुरुजनों के सत्संग से ही आती है। वरना ये इंद्रियां मन को वश में कर व्यक्ति को भोग विलास के दलदल में ला पटकती हैं और उस व्यक्ति का धन व जीवन दोनों नष्ट हो जाते हैं। आनंदमय कोश में आपकी आत्मा है, जिस पर भौतिक वस्तुओं का कोई प्रभाव ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि तुम सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि धन की आवश्यकता केवल अन्नमय कोश तक ही रहती है। शेष जीवन में धन काम नहीं आता है। गुरुदेव ने आगे कहा कि धन की आवश्यकता व महत्व के संबंध में मैंने तुम लोगों को बता दिया।
अब तुम्हारा संदेह है कि लोग धन की भी पूजा करने लगे, वह परमात्मा को धन प्राप्त करने का साधन समझ लिया है। ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में सब कुछ परमात्मा की लीला है। जो हो रहा है उसके दृष्टा बनो, वह चीजों को समझो, किसी की भी निंदा मत करो। सृष्टि में सभी प्रकार के मानव हैं। जो निम्न कोटि के या तमोगुणी मानव हैं, वे ही धन को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं। वह ऐसे लोग ही धन की पूजा करते हैं तथा इंद्रिय भोग में रत होकर पशुवत जीवन जीते हुए मानव जीवन में मिले सुंदर अवसर को खो देते हैं और 84 के चक्कर में पड़ते हैं। वे अपनी अज्ञानतावश माया के जाल में फंसकर दुर्लभ मानव योनि के सौभाग्य को नष्ट कर देते हैं। मध्यम कोट के पुरुष या रजोगुणी पुरुष हैं, वे खूब धन कमाते हैं, वह उसका भरपूर उपभोग भी करते हैं, पर परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। पर ये भी माया के जाल से बच नहीं पाते। वह अपने कर्मानुसार पुनः मानव योनि को प्राप्त हो सकते हैं, पर जो उच्च कोटि या सतोगुणी मानव होते हैं, उनके लिए धन केवल साधन मात्र होता है। वे अनासक्त भाव से संसार के भोगों को भोगते हैं, पर उनका चिंतन परमात्मा की प्राप्ति ही होता है। ऐसे जीव ही परमात्मा की कृपा व मोक्ष की पात्रता को प्राप्त होते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हमें धन के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, पर धन कमाने के चक्कर में अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। हम सभी को एक ना एक दिन इस जगत को छोड़कर जाना ही होगा। मृत्यु के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ केवल हमारे कर्म एवं वृत्तियां ही जाती हैं, जिनसे हमारा आगे का जीवन निर्धारित होता है। ये धन, जमीन, संपत्तियां, परिवार, रिश्ते, नाते, मित्र, बंधु, बांधव जो भी हैं, जिनको भी हम यहाँ अर्जित करते हैं, वे सब मृत्यु के क्षण में एक पल में हमसे छूट जाते हैं। अतः हमें समझना चाहिए कि मृत्यु हमसे जो भी छीन सकती है, उसमें हम आवश्यकता अनुसार ही समय व श्रम लगाएं। वह जो मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ जाएगा, उसे अर्जित व संचित करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। धन हमारे जीवन को जीने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, उसे अर्जित अवश्य करें, पर पूरा जीवन केवल धन कमाने के लिए ही नहीं है। ये मानव जीवन भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवत्ता प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए ये मानव जीवन हमें मिला है, तो इस मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहानी को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।